Hello everyone, let's start the solution of Concept of Physics Part 1, Chapter Friction. Question number 30 कह रहा है, a person 40 kg is managing to be at rest between two vertical walls by pressing one wall A by his hands and feet and the other wall B by his back. Assume that the friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and that limiting friction acts at all the contacts. पार्ट ए कह रहा है सो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विथ इक्वल फोर्सेस. बी पार्ट कह रहा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स exerted by either walls on the person. Take g equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो देखो सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. तो देखो अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो ये जो पर्सन होगा इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, लेट सपोज एफ. ठीक है, तो जो दीवार होगी नॉर्मल फोर्स इस पे किधर लगा रही होगी, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एन. ये तो बात हो गई बी की. अब बात करते हैं ए की. तो ए पे इस आदमी ने पैर की वजह से इस डायरेक्शन में लेट सपोज फोर्स लगा दिया एफ. तो दीवार इस पे कितना लगाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल लगाएगी नॉर्मल एन. अब चूंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे पीछे मोशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की सारी फोर्सेस क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बिल्कुल ही F इक्वल टू एन हो जाएगी. और ऐसे ही मैं ए वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे भी F इक्वल टू एन हो जाएगा. अब चूंकि दोनों n क्या है, इक्वल है, और दोनों F भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, तभी जाके ये जो ऑब्जेक्ट होगा, ये पर्सन जो होगा वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रेस्ट में होगा. ठीक है, अब देखो वर्टिकल डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो बी पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा. किस फोर्स की वजह से, वेट की वजह से. अब देखो पैरों के बीच भी फ्रिक्शन किधर लग रही है, ऊपर, इस साइड भी, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन ऊपर. अब चूंकि पर्सन जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि वर्टिकल फोर्सेस भी क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. तो मैं लिख सकता हूं 2F इक्वल टू m इंटू जी. ठीक है, यहां से देखो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, m g डिवाइड बाई 2. ठीक है, और हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, म्यू टाइम्स ऑफ n इक्वल टू हो जाएगा mg डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे हमें नॉर्मल फोर्स निकालना है तो n इक्वल टू हो जाएगा mg डिवाइड बाई 2 इंटू म्यू. अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा, m की वैल्यू है 40 और g की वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8. यहाँ से जब हम सारी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 250 न्यूटन. मतलब कि दीवार जो है एक पॉइंट ए या बी पे, किसी एक पॉइंट पे जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 250 न्यूटन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.